हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं इसी पोस्टर का पीएलपी फाइल आप सभी को देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों इस पीएलपी फाइल में पासवर्ड लगाया गया है, वो पासवर्ड आपको इसी वीडियो में 3 जगह शो होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप करके देखेंगे तो पासवर्ड नहीं मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको पासवर्ड लिख लेना है, तभी इस पीएलपी फाइल को डाउनलोड करना है। पासवर्ड नहीं रहेगा तो पीएलपी फाइल किसी काम का नहीं है। दोस्तों सबसे पहले आपको पासवर्ड लिख लेना है, तभी इस पीएलपी फाइल को डाउनलोड करना है। अगर पासवर्ड नहीं रहेगा तो पीएलपी फाइल डाउनलोड करने से कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। दोस्तों इस पोस्टर को डिजाइन करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा। चलते हैं अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे। और दोस्तों ये है हमारा एप्लीकेशन जिसका नाम है पिक्चर लैब। दोस्तों ये पिक्चर लैब एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन होने के बाद से दोस्तों यहाँ पे राइट साइड में 3 डॉट पे आपको ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है ओपन पीएलपी फाइल। दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा। दोस्तों अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आएगा, यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए कि दोस्तों ये सारा पीएलपी फाइल है और मैं इसको पहले से पिक्चर लैब में ऐड करके रखा हूँ, तब यहाँ पे शो हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप पीएलपी फाइल को पिक्चर लैब में ऐड करना ओपन करना नहीं जानते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल पर पहले से वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं अपना पीएलपी फाइल यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ और एक बार बैक कर देना है। तो दोस्तों देखिए इस पोस्टर को पूरे प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन किया गया है, जैसे कंप्यूटर और लैपटॉप से किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो चेंज कर लेना है। फ़ोटो चेंज करने के लिए इस लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे यहाँ पे चले जाना है। नीचे जाने के बाद से दोस्तों यहाँ से सिंगर का फोटो यहाँ से डिलीट कर देना है। यहाँ आँख वाले निशान पे क्लिक करके हाइड कर देना है। दोस्तों मैं हाइड कर देता हूँ। हाइड होने के बाद से लेयर पे क्लिक करना है, बैक चले जाना है। उसके बाद से दोस्तों इस गोल वाले निशान पे आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद से दोस्तों इस वाले टूल पे आपको क्लिक कर लेना है। इंपोर्ट वाले टूल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। दोस्तों मैं पहले से एक फाइल ओपन करके रखा हूँ, तो ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो हमारा सारा फाइल यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों आप जिस भी फाइल में अपना पीएनजी फोटो बना कर रखें उस फाइल को ओपन कर लेना है। दोस्तों मैं यहाँ पे बहुत सारा पीएनजी पहले से बना कर रखा हूँ, तो दोस्तों एक पीएनजी फोटो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। लेने के बाद से दोस्तों इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे क्रॉप कर लेना है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद से ओके कर देना है। आपका फ़ोटो यहाँ पे आ गया। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे लेयर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे 3 डॉट पे आपको दबा कर रखना है और स्क्रॉल डाउन करते हुए इसको नीचे खींच कर ला कर यहाँ पे छोड़ देना है, जहाँ पहले सिंगर का फोटो था। तो दोस्तों हमारा फोटो यहाँ पे नीचे आ चुका है। अब दोस्तों आपको इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा यहाँ पे कर लेना है और इसको यहाँ पे फिट कर देना है। तो दोस्तों छोटा बड़ा करके अपना पोस्टर अपने हिसाब से यहाँ पे फिट कर लेना है। आपको फिट करने के बाद से यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते जाना है और इस वाले टूल पे आप क्लिक कर लेना है और सबसे नीचे वाले का 4 या 5 और सब उससे ऊपर वाले को 5 या 4 बढ़ा देना है और इसको 1 2 3 4 5 घटा देना है। दोस्तों आपका फोटो भी थोड़ा गोरा हो जाए। उसके बाद से दोस्तों दोबारा लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद से इस फोटो को यहाँ से लॉक कर देना है ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको एल्बम का नाम चेंज कर लेना है। नाम चेंज करने के लिए आपको दोबारा लेयर पे जाना है। तो दोस्तों मैं पहले से एक एल्बम का नाम लिख कर रखा हूँ। यहाँ पे पीएनजी में इसका लॉक खोल देता हूँ और दोस्तों देखिए इसको मैं पीएनजी में बना कर लगाया हूँ। तो दोस्तों आप जो भी फ़ॉन्ट यूज करते हैं उस फ़ॉन्ट को यूज करके आप अपने एल्बम का नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो दोस्तों मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों आप अपना नाम यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। जैसे सिंगर का नाम यहाँ पे है तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिएगा। उसके लिए लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद से दोस्तों यहाँ पे अपना नाम भी चेंज कर लेना है। दोस्तों इस ताले वाले लूप को आपको खोल देना है। खोलने के बाद से इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद से दोस्तों इसको यहाँ पे रीनेम कर देना है और आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे
तो दोस्तों यहाँ पे मैं नाम भी चेंज कर लिया हूँ और यहाँ पे ओके कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे नाम भी लिख कर आ गया। दोस्तों आप चाहें तो अपना नंबर भी इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है गीत संगीत वो जो भी डिजाइनर जो भी है, तो दोस्तों इसको भी आपको चेंज कर लेना है। उसके लिए लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद से दोस्तों इस ताले वाले लोग को खोल देना है। यहाँ पे लिखा है गीत संगीत वाले को, तो दोस्तों इस पर डबल क्लिक करना है और इसको यहाँ से रीनेम कर देना है सभी को। और आपको अपना डिटेल यहाँ पे जो भी आपका डिटेल है भर लेना है और ऊपर ओके कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। अपने हिसाब से इसका कलर भी आप दे सकते हैं। दोस्तों मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे ऊपर भी कुछ डिटेल लिखा गया है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद से दोस्तों इस दोनों ताले वाले लूप को आपको खोल लेना है। खोलने के बाद से दोस्तों इसको भी आप इधर उधर कर सकते हैं। दोस्तों इस पर डबल क्लिक करना है और आपका जो भी डिटेल है आप यहाँ पे भर के ऊपर ओके कर सकते हैं। और इस पर भी आप डबल क्लिक करेंगे तो इसको रीनेम यहाँ पे करके और आपका जो भी डिटेल आप यहाँ पे भर के ओके कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसको भी एडजस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे जहाँ था, और इसको मैं लॉक कर दे रहा हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे दोनों साइड में एक एक फोटो लगाया गया है डिजाइनर और सहयोगी का। तो दोस्तों आपको लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद से इस दोनों फोटो वाले ताले वाले लोग को आपको खोल लेना है। खोलने के बाद से दोस्तों इस फोटो पे आपको एक बार सेलेक्ट करना है और इस गोले वाले निशान पे आपको सेलेक्ट रहना चाहिए। उसके बाद से दोस्तों इस फोटो पे सेलेक्ट करने के बाद से स्क्रॉल डाउन करके कुछ इधर आना है। इधर आने के बाद से दोस्तों इस वाले टूल पे आपको क्लिक कर देना है और आपको गैलरी में चला जाना है। उसके बाद से दोस्तों ये आपको गैलरी में लेकर चला जाएगा। दोस्तों मैं पहले से एक फाइल ओपन करके रखा हूँ, तो यहाँ पे ऊपर वाले पे क्लिक करूँगा, ऊपर इमेजेस पे क्लिक करूँगा तो हमारा सारा फाइल आ गया। अब दोस्तों आप जिस भी फोल्डर में अपना फोटो रखें उस फोल्डर को आपको ओपन कर लेना है और अपना फोटो वहाँ पे लगा लेना। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक फ़ोटो आपको लगा कर दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद से दोस्तों इस फोटो को आपको अपने हिसाब से यहाँ पे क्रॉप कर लेना है ताकि वहाँ पे जाके अच्छे तरह से एडजस्ट हो जाए। तो दोस्तों देख लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह से आपको भी करना है दोस्तों। देखिए और यहाँ पे नीचे ओके कर देना है। तो दोस्तों आपका फ़ोटो आकर यहाँ पे लग जाएगा। दोस्तों इसी तरह सेम टू सेम इस फोटो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके उधर जाना है और इस वाले टूल पे आपको सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है और यहाँ पे एक फ़ोटो लगा लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक और फोटो यहाँ पे लगा कर आपको दिखा दे रहा हूँ। हमारा फोटो आ गया है। अब इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत यहाँ पे क्रॉप कर लेना है और नीचे ओके कर देना है। दोस्तों हमारा फोटो आकर लग चुका है। अब दोनों फोटो को यहाँ पे लॉक कर देंगे ताकि इधर उधर ना जाए। अब दोस्तों इस चारों लोग को खोल देंगे। यहाँ पे खोल दिया हूँ दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे ऊपर लिखा है डिजाइनर, इस पर डबल क्लिक करना है और आप जो भी सहयोगी हैं डिजाइनर हैं आप लिख सकते हैं। और नीचे नाम है तो नीचे आप इसको हमारे नाम को रीनेम कर सकते हैं। यहाँ से इस नाम पे डबल क्लिक करना है, यहाँ से रीनेम करके और अपना नाम भर सकते हैं। दोस्तों उसी तरह से यहाँ पे भी आप सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी आपको करना है। इस पे नाम पे आपको टच करना है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से रीनेम करके और अपना नाम यहाँ पे आपको भर लेना है। दोस्तों मैं इस सारे को लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों उस कंपनी के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा गया है, जिस कंपनी का एक पोस्टर है इस कंपनी के बारे में उस यहाँ पे कुछ लिखा गया है। दोस्तों मैं काट कर लगाया हूँ उसके पोस्टर में से। तो दोस्तों यही पोस्टर में से मैं काट के लगाया हूँ। इस ताले वाले लोग को खोल देता हूँ और दोस्तों इसको मैं इधर उधर करूँगा तो जहाँ करूँगा वहाँ चला जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ से इसको डिलीट कर देना है और अपना जो भी डिटेल है आपको भर लेना है। दोस्तों मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे लिखा है लोकगीत 2022। दोस्तों ये हटेगा नहीं, ये बैकग्राउंड में ही फिट कर दिया गया है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे लोगो का जगह छोड़ा गया है। आप यहाँ पे अपना लोगो लगा सकते हैं। लोगो लगाने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट पे आपको क्लिक कर लेना है, जैसे फ़ोटो ला कर लगाए हैं और ऊपर वाला क्लिक करना है यहाँ पे और जिस भी फोल्डर में आप अपना लोगो रखें उस लोगो को आपको ले लेना है। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक लोगो लगा कर भी वहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ अपने ही चैनल का। दोस्तों इस लोगो को मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे छोटा कर लिया हूँ और इसको लगाने के बाद से दोस्तों यहाँ पे लॉक कर देंगे ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों ये पोस्टर पूरे प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन हो चुका है। अब इसको गैलरी में सेव करने के लिए शेयर वाले निशान पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे उसके बाद से यहाँ पे सबसे नीचे लिख रहा है अल्ट्रा पे आपको सेलेक्ट कर देना है।
अल्टेरा पे सेलेक्ट करने से आपके गैलरी में ये पोस्टर फुल HD सेव होगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है सेव टू गैलरी। यहाँ पे क्लिक करके इस पोस्टर को आपको अपने गैलरी में सेव कर लेना है। सेव होने के बाद से दोस्तों इस पोस्टर को आप कहीं भी सोशल मीडिया पे शेयर करके और अपने सॉन्ग का प्रचार कर सकते हैं। क्या दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।